दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ी राहत मिली। सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। ईडी और सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद करीब 5 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं केजरीवाल। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट की जमानत के बाद आज शाम तक तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं केजरीवाल, लेकिन दफ्तर जाने पर रोक, ऑफिशियल कार्य भी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जमानत के दौरान सीएम केजरीवाल गिरफ्तारी से जुड़े केस पर नहीं कर सकेंगे सार्वजनिक टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को माना वैध, कहा गिरफ्तारी में 41 का उल्लंघन नहीं हुआ, लंबे वक्त तक जेल में रहना ठीक नहीं। ग्यारह साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फिर कहा पिंजरे वाला तोता, कहा जांच एजेंसी को होना चाहिए निष्पक्ष। पिंजरे वाले तोते की छवि से बाहर आई सीबीआई। जमानत के बाद विधानसभा चुनावों में प्रचार करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। आपके स्टार प्रचारकों की सूची में पहले से शामिल था केजरीवाल का नाम। पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीएम केजरीवाल की जमानत का साथियों संग मनाया जश्न। केजरीवाल को बताया कट्टर ईमानदार, कहा दोहराया सीबीआई की गिरफ्तारी किसी केस में नहीं थी। ईडी से गिरफ्तार कराइए और जब ईडी से जमानत मिलने वाली हो तो सीबीआई से गिरफ्तार करा लीजिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ हो गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल और केवल एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी। केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा, सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। सीएम पर लगे प्रतिबंधों पर कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ये किया, ये मेरी समझ से परे। बेंच ने यहां तक कह दिया कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। सौरभ भारद्वाज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मांगा इस्तीफा, कहा जिस सीबीआई ने छल कपट से किया काम वो केंद्रीय गृह मंत्री के हैं अधीन। केजरीवाल की जमानत के साथ ही दिल्ली में आपके दफ्तर पर केजरीवाल की तस्वीर के साथ लगाया गया बड़ा पोस्टर, लिखा सत्यमेव जयते। केजरीवाल की जमानत के बाद उनके आवास पर जाएंगे आप नेता, केजरीवाल की मां का लेंगे आशीर्वाद। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने लिखी पोस्ट, आप परिवार को बधाई, मजबूत बने रहने के लिए बधाई। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल की जमानत पर कसा तंज, बोले जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। गौरव भाटिया ने केजरीवाल को भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त बताया। सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत पर केजरीवाल का मांगा इस्तीफा। केजरीवाल की जमानत पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, जमानत किसी की बेगुनाही का सर्टिफिकेट नहीं। केजरीवाल की जमानत पर शरद पवार का बयान, लोकतंत्र की नींव अभी मजबूत, उन्हें पद से हटाने की साजिश सफल नहीं होगी। महाराष्ट्र में सीएम शिंदे की शिवसेना पार्टी की विधायक यामिनी जाधव ने भायखला में मुस्लिम महिलाओं को बांटा बुर्का। समारोह में बड़ी तादाद में पहुंची महिलाएं। सीएम शिंदे की विधायक यामिनी जाधव ने विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने में जुटी। विधायक ने बुर्का बांटने और भी कई कार्यक्रमों का दिया हवाला। संजय राउत ने सीएम शिंदे पर कसा तंज, कहा प्रधानमंत्री मोदी बुर्का के खिलाफ जंग छेड़ते हैं, उनके अलायंस के लोग अब बुर्का बांट रहे हैं। कांग्रेस विधायक अमीन पटेल का बयान, बुर्का बांटना है दिखावा, सीएम शिंदे के अलायंस के लोग मस्जिद में घुसकर मारने की बात करते हैं। बीजेपी का सीएम शिंदे की बुर्का प्रचार नीति से किनारा, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार का बयान, बीजेपी नहीं करती तुष्टीकरण की राजनीति। हिमाचल के मंडी में अवैध मस्जिद निर्माण पर बवाल, विरोध प्रदर्शन में बरपा हंगामा। मंडी में जेल रोड पर बनी मस्जिद को हिंदू संगठन के लोग बता रहे अवैध, हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने की पानी की बौछार। मंडी में विरोध बढ़ता देखकर मस्जिद कमेटी में कल खुद ही तोड़ा था अवैध निर्माण, लेकिन हिंदू संगठन पूरी मस्जिद को अवैध निर्माण बता रहे। मस्जिद विवाद पर बोले सीएम सुक्खू, कहा हमने राज्य की शांति और सद्भाव के हित में सर्वदलीय बैठक आयोजित की। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को सुलझाने की पहल तेज, मुस्लिम कल्याण समिति ने आयुक्त से अनधिकृत हिस्से को सील करने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों से बात की, पदक वीरों को बधाई दी।
पीएम मोदी ने पैरालंपिक में पदक नहीं जीत पाने वाले खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई की। कहा, जीवन के प्रति आपका नजरिया पॉजिटिव रहे। देखिए, मैं समझता हूं कि आपका ये जो जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण है ना, वो शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पैरालंपिक खिलाड़ियों ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया। कहा, आप सबके लिए प्रधानमंत्री, लेकिन खिलाड़ियों के लिए परम मित्र। दिव्यांग एक चीज और कहना चाहूंगा, बाकी लोगों के लिए आप पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप पीएम का मतलब है परम मित्र। वाह। गणपति महोत्सव का आज 7वां दिन विघ्नहर्ता के अलग अलग पंडालों में भक्तों ने लगाई हाजिरी। मुंबई के लालबाग चौराहा के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह उमड़ी भीड़, बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। लालबाग के राजा के दरबार में आने वाले श्रद्धालु अपनी खुशी के मुताबिक नगद, सोना, चांदी का चढ़ावा चढ़ा रहे। गणेशोत्सव के 7वें दिन जामनगर में गणपति को अर्पित की गई दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी, ढोल बजाकर उनका स्वागत किया गया। भगवान गणेश को पगड़ी अर्पित कर बनाया गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। भक्तों ने चढ़ाया भारी मात्रा में मोदक। राजकोट में गणेश पर्व के साथ आपसी सौहार्द का संदेश। कई समुदायों के बीच मुस्लिम समाज के लोगों ने गणपति उत्सव में दर्ज करवाई भागीदारी। सूरत में गणपति उत्सव के साथ पर्यावरण का संदेश। 5100 दियों से बनाई गई भगवान गणेश की आकृति। तेलंगाना के वारंगल में आकर्षण का केंद्र बनी बप्पा की अनोखी मूर्ति, ड्राई फ्रूट से तैयार की गई। हैदराबाद के गणेश पंडाल में दिखी कोलकाता कांड के खिलाफ विरोध की झलक। गणपति के दरबार में डॉक्टर के साथ आरोपी की लगाई मूर्ति। दिल्ली के पटपटगंज स्थित गणेश पंडाल में आप नेता मनीष सिसोदिया ने की पूजा अर्चना, बप्पा का आशीर्वाद लिया।